स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेडिंग टाइम मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। समय ही पैसा है दोस्त। ऑप्शन ट्रेडिंग में समय प्रबंधन वो पहला राज है जो तुझे बाजार का राजा बना देगा। कल्पना कर, बाजार एक जंगली घोड़ा है, तू सवार हो, लेकिन अगर समय का सही इस्तेमाल न किया तो गिर जाएगा। इसलिए सुबह उठते ही अपना ट्रेडिंग टाइम टेबल बना। 8 बजे बाजार खुलने से पहले स्क्रीन पर नजर डाल, लेकिन जल्दबाजी मत कर। पहले कॉफी पी, दिमाग शांत रख। समय प्रबंधन का मतलब है हर मिनट को प्लान करना। बाजार की ओपनिंग घंटे में सिर्फ ऑब्जर्व कर, प्राइस एक्शन देख, वॉल्यूम चेक कर, लेकिन ट्रेड मत लगाना। यह समय तुझे बाजार की धड़कन बताएगा। 9 बजे तक नोट्स बना, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हॉट है, कौन सी एक्सपायरी नजदीक आ रही है। समय प्रबंधन यही है, पहले घड़ी देख फिर चार्ट देख। 10 बजे तक अपना पहला ट्रेड प्लान कर, लेकिन एंटर करने से पहले 5 मिनट रुक। ये पॉज तुझे लाखों बचा सकता है। बाजार कभी भागता नहीं, तू भाग, समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हर ट्रेड के लिए टाइम स्लॉट फिक्स कर। सुबह 10 से 11 तक केवल कॉल ऑप्शन, दोपहर 12 से 1 तक पुट। ये डिसिप्लिन तुझे अमीर बनाएगा। समय प्रबंधन में ब्रेक लेना सीख। हर घंटे 5 मिनट वॉक कर, आंखें बंद कर, सांस ले। बाजार तुझे थका नहीं सकता अगर तू समय संभालेगा। दोपहर 2 बजे बाजार की मूवमेंट धीमी हो जाती है, तब रिव्यू कर। पिछले ट्रेड्स देख, क्या गलत हुआ, क्या सीखा। ये समय तुझे नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। शाम 4 बजे मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट प्लान बना। होल्ड मत कर, समय खत्म हो गया तो ट्रेड बंद। ये रूल फॉलो कर, तू कभी लूज नहीं होगा। रात 8 बजे डेली रिव्यू, चार्ट्स एनालाइज कर, कल का प्लान बना। नींद पूरी ले, क्योंकि सुबह फ्रेश दिमाग ही ट्रेड जिताएगा। समय प्रबंधन का राज है प्रायोरिटी सेट करना। ट्रेडिंग से पहले फैमिली टाइम, फिर पढ़ाई, फिर ट्रेड। ये बैलेंस तुझे सुपर ट्रेडर बनाएगा। बाजार में हर सेकंड काउंट करता है, तू टाइम मास्टर बन, जीत तेरी होगी। ऑप्शन ट्रेडिंग के राज में समय सबसे बड़ा हथियार है, इसे संभाल। बाजार तेरे कदमों में होगा, धैर्य रख। हर ट्रेड में टाइमर सेट कर, 5 मिनट होल्ड, 10 मिनट चेक। ये आदत बना। जोखिम कभी टाइम से ज्यादा मत ले। समय प्रबंधन तुझे बाजार पढ़ने की कला सिखाएगा। हर कैंडल का समय नोट कर। हाई वॉल्यूम वाले घंटे ट्रेड कर, लो वॉल्यूम में रेस्ट। ये स्ट्रेटेजी तुझे अमीर बनाएगी। जिंदगी में भी यही लागू कर। काम, पढ़ाई, ट्रेड, सबका टाइम फिक्स। तू सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा। समय बर्बाद मत कर। हर दिन ट्रेडिंग जर्नल में टाइम एंट्री लिख। कब एंटर किया, कब एग्जिट, कितना प्रॉफिट। ये ट्रैकिंग तुझे किंग बनाएगी। बाजार की वेव्स समय पर आती हैं, तू तैयार रह। सुबह का पहला घंटा गोल्डन है, मिस मत कर। दोपहर का स्लो टाइम लर्निंग के लिए, शाम का क्लोज प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ये टाइम मैनेजमेंट तुझे जीवन शैली देगा। ट्रेडिंग नहीं थकेगी, मजा आएगा। जोश भर, समय संभाल, बाजार जीत। हर मिनट प्लान, हर सेकंड काउंट। तू विनर है। समय प्रबंधन से मानसिकता बदलेगी। स्ट्रेस कम, कॉन्फिडेंस हाई, ट्रेड्स शार्प, प्रॉफिट्स बिग। ये सफर तुझे चेंज कर देगा। जारी रख, अगला स्टेप सीख। समय ही तेरी ताकत है। ट्रेडिंग टाइम मैनेजमेंट का असली खेल तब शुरू होता है जब तुम दिन को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में तोड़ना सीख जाते हो। मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं है, यह समय की धड़कनों पर चलता हुआ एक जिंदा सिस्टम है, और जो इस धड़कन को पकड़ लेता है वही लगातार जीतता है। सुबह 9:15 जब मार्केट खुलता है तब ज्यादातर लोग जल्दी में फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ दिशा साफ नहीं होती, सिर्फ शोर होता है। तुम्हें यहाँ ट्रेड नहीं करना है, तुम्हें यहाँ देखना है, समझना है और इंतजार करना है। 9:15 से 9:42 तक का समय सिर्फ ऑन ऑब्जर्वेशन का समय है, और यही तुम्हारी पहली जीत है, क्योंकि तुमने खुद को कंट्रोल किया है। अब 10 बजे से लेकर 11:30 तक का समय आता है, जहां मार्केट अपनी असली चाल दिखाना शुरू करता है, और यहीं पर तुम्हें अपने प्लान के अनुसार एंट्री ढूंढनी है। लेकिन याद रखो, हर मूव तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें सिर्फ वही मूव पकड़ना है जो तुम्हारे सिस्टम में फिट बैठता है। समय मैनेजमेंट का मतलब यही है कि हर मौके के पीछे भागना नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करना है। दोपहर का समय 12 से 2 बजे तक अक्सर स्लो होता है, और यहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि लोग बोर होकर ट्रेड करने लगते हैं, और यही ओवर ट्रेडिंग का जाल है जो धीरे धीरे अकाउंट खत्म कर देता है। इस समय तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, तुम्हें ब्रेक लेना है, तुम्हें खुद को रीसेट करना है, और यही असली प्रोफेशनल एटीट्यूड है। 2:30 के बाद मार्केट फिर से एक्टिव होता है और क्लोजिंग की तरफ मूव आता है। यहाँ तुम्हें या तो प्रॉफिट बुक करना है या फिर बहुत सोच समझकर छोटा ट्रेड लेना है। हर स्लॉट का अपना बिहेवियर होता है, और जो इस बिहेवियर को समझ लेता है वही समय का मालिक बन जाता है।
ट्रेडिंग में मेहनत नहीं समझदारी काम आती है, और समझदारी का मतलब है सही समय पर सही काम करना। अगर तुमने अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया तो तुम्हारा आधा काम वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम रैंडम नहीं रहोगे, तुम सिस्टम में रहोगे। हर दिन मार्केट तुम्हें एक जैसा मौका नहीं देता, लेकिन हर दिन तुम्हें समय जरूर देता है, और यही समय तुम्हारा असली कैपिटल है। तुम पैसे खोकर वापस कमा सकते हो, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर मिनट की वैल्यू समझो। अपने फोन में अलार्म लगाओ अपने ट्रेडिंग स्लॉट्स के लिए, ताकि तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक उस मोड में चला जाए। जब 10 बजे अलार्म बजे तो तुम्हारा फोकस सिर्फ मार्केट पर होना चाहिए, और जब 12 बजे अलार्म बजे तो तुम्हारा फोकस खुद को रिलैक्स करने पर होना चाहिए। यही बैलेंस तुम्हें लंबे समय तक टिकाएगा। मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी काफी नहीं है, टाइमिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलत समय पर सही स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। तुमने देखा होगा कई बार सेटअप सही होता है, लेकिन टाइम गलत होता है और ट्रेड लॉस में चला जाता है। इसलिए समय को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। अपने हर ट्रेड के साथ समय लिखो, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, और फिर हफ्ते के अंत में देखो कि तुमने सबसे ज्यादा पैसा किस टाइम स्लॉट में बनाया और किस टाइम में खोया। यही डेटा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारा गोल्डन टाइम कौन सा है। जब तुम्हें अपना बेस्ट टाइम मिल जाए तो उसी समय पर फोकस बढ़ाओ और बाकी समय को कम कर दो। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, जहां तुम हर चीज को मापते हो, समझते हो और सुधारते हो। मार्केट में वो लोग हारते हैं जो हर समय एक्टिव रहना चाहते हैं, और वो लोग जीतते हैं जो सही समय पर एक्टिव होते हैं। अपने दिमाग को यह सिखाओ कि हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर ट्रेड करना जरूरी है। जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा और क्लैरिटी बढ़ेगी। ट्रेडिंग में शांति बहुत जरूरी है, और यह शांति तभी आती है जब तुम्हारा समय कंट्रोल में होता है। अगर तुम्हारा दिन प्लान्ड है तो तुम्हारा दिमाग भी शांत रहेगा और तुम्हारे फैसले भी बेहतर होंगे। समय स्लॉट्स तुम्हें एक ढांचा देते हैं, एक दिशा देते हैं, और यही दिशा तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब तुम मार्केट के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि मार्केट तुम्हारे प्लान के अनुसार चलेगा, क्योंकि तुमने अपने समय को सेट कर लिया है। यही असली पावर है ट्रेडिंग टाइम मैनेजमेंट की। ट्रेडिंग टाइम मैनेजमेंट का तीसरा और सबसे गहरा हिस्सा मानसिकता का समय कंट्रोल है, क्योंकि अगर दिमाग समय पर कंट्रोल नहीं रखता तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाती है। मार्केट से पहले तुम्हें अपने दिमाग को समझना पड़ेगा, क्योंकि असली ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। जब तुम स्क्रीन के सामने बैठते हो तो हर सेकंड तुम्हारे अंदर विचार आते हैं, और यही विचार तुम्हारे समय को या तो बना देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत ऐसे करो कि तुम्हारा दिमाग शांत रहे और साफ रहे। सुबह उठकर सीधे चार्ट खोलना बंद करो, पहले खुद को सेट करो, क्योंकि बिना सेट दिमाग के किया गया एनालिसिस सिर्फ कंफ्यूजन देता है। रोज कम से कम 10 मिनट शांति में बैठो और अपने दिमाग को ट्रेन करो कि उसे हर मूव पर रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि सही समय पर ही एक्शन लेना है। यही टाइम कंट्रोल की शुरुआत है। जब मार्केट खुलता है तो तुम्हारा दिमाग जल्दी पैसा बनाने की सोच में भागता है, लेकिन तुम्हें उसे रोकना है और कहना है कि अभी नहीं, सही समय का इंतजार करो। यह इंतजार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। हर कैंडल के साथ भागने की आदत समय को बर्बाद करती है और अकाउंट को भी। तुम्हें अपने दिमाग को यह सिखाना है कि हर मूव तुम्हारे लिए नहीं है और हर मौका जरूरी नहीं है। जब यह समझ आ जाएगी तब तुम्हारा समय बचना शुरू होगा। ट्रेडिंग में मानसिकता का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही सोचना है। अगर तुम्हारा दिमाग हर समय एक्टिव रहेगा तो वह जल्दी थक जाएगा और फिर गलत फैसले लेगा। इसलिए अपने ट्रेडिंग समय को मानसिक ब्लॉक्स में बांटो, जैसे 1 घंटा पूरा फोकस, फिर 5 मिनट पूरा ब्रेक। यह छोटा सा नियम तुम्हारे दिमाग को फ्रेश रखेगा और तुम्हारे फैसलों को तेज बनाएगा। जब तुम लगातार स्क्रीन देखते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग हर छोटे मूव को बड़ा समझने लगता है, और यहीं से गलती शुरू होती है। इसलिए समय समय पर खुद को स्क्रीन से दूर करना जरूरी है। ये कमजोरी नहीं है, ये प्रोफेशनल अप्रोच है। जब तुम ब्रेक लेकर वापस आते हो तो तुम्हें मार्केट ज्यादा साफ दिखता है और तुम्हारा समय भी सही जगह लगता है। मानसिकता का एक और जरूरी हिस्सा है रिएक्शन को कंट्रोल करना। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो दिमाग तुरंत रिवेंज लेना चाहता है, और यही सबसे खतरनाक समय होता है, क्योंकि यहाँ तुम समय नहीं, इमोशन से चल रहे होते हो। तुम्हें खुद को रोकना है और कम से कम 10 मिनट का गैप देना है, ताकि तुम्हारा दिमाग फिर से न्यूट्रल हो जाए। यही गैप तुम्हें बड़े नुकसान से बचाएगा। ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग वो नहीं होते जो हर ट्रेड जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने समय और दिमाग को हार के समय भी कंट्रोल में रखते हैं। तुम्हें अपने हर ट्रेड के बाद खुद से एक सवाल पूछना है, क्या यह सही समय था या मैंने जल्दबाजी की? यह सवाल धीरे धीरे तुम्हें अंदर से बदल देगा और तुम्हारा फोकस टाइमिंग पर आ जाएगा। मानसिकता को मजबूत बनाने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टूल है। रोज ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपने आप को सही समय पर सही ट्रेड लेते हुए देखो और गलत समय पर खुद को रोकते हुए देखो। ये प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को पहले से तैयार कर देती है, और जब असली समय आता है तो तुम ज्यादा कंट्रोल में रहते हो।
मार्केट में सबसे बड़ा फर्क यही है कि कुछ लोग सोचते हैं और कुछ लोग पहले से तैयार रहते हैं। तुम्हें तैयार रहना है ताकि समय तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ काम करे। मानसिकता में धैर्य जोड़ना जरूरी है क्योंकि बिना धैर्य के टाइम मैनेजमेंट अधूरा है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम कम ट्रेड लेते हो लेकिन बेहतर ट्रेड लेते हो और यही तुम्हें आगे ले जाता है। अपने दिमाग को यह सिखाओ कि खाली बैठना भी काम का हिस्सा है क्योंकि यह तुम्हें गलत समय पर एंट्री लेने से बचाता है। यह समझ जितनी जल्दी आ जाएगी उतनी जल्दी तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ट्रेडिंग में मानसिक थकान बहुत बड़ा फैक्टर है और यह धीरे धीरे तुम्हारे समय को खा जाती है। इसलिए अपने ट्रेडिंग घंटे लिमिटेड रखो और ओवर एक्सपोजर से बचो। ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता बल्कि ज्यादा गलती होती है। जब तुम अपने समय को सीमित करते हो तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहता है और तुम्हारे डिसीजन ज्यादा क्लियर होते हैं। मानसिकता का एक और जरूरी पहलू है खुद पर भरोसा रखना, लेकिन यह भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। यह डेटा और अनुभव पर आधारित होना चाहिए। जब तुम अपने टाइम स्लॉट्स और अपने बेस्ट घंटे पहचान लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है क्योंकि अब तुम अंदाजे से नहीं बल्कि समझ से ट्रेड कर रहे होते हो। हर दिन के अंत में 5 मिनट लेकर अपने दिन को देखो और यह समझो कि तुमने कहां सही समय का इस्तेमाल किया और कहां गलती की। यह छोटी सी आदत तुम्हें धीरे धीरे मास्टर बना देगी क्योंकि तुम हर दिन खुद को सुधार रहे हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव बाहर से नहीं अंदर से आता है और जब तुम्हारा अंदर मजबूत हो जाता है तो बाहर की हर चीज आसान लगने लगती है। तुम्हारा लक्ष्य यह होना चाहिए। ट्रेडिंग टाइम मैनेजमेंट का चौथा स्तंभ धैर्य और जोखिम के बीच सही समय का संतुलन बनाना है क्योंकि यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं और बहुत कम लोग मजबूत बनते हैं। मार्केट में हर कोई एंट्री लेना चाहता है लेकिन बहुत कम लोग सही समय का इंतजार कर पाते हैं और यही फर्क उन्हें भीड़ से अलग करता है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है बल्कि सही समय का इंतजार करना है और यह समझना है कि हर मूव तुम्हारे लिए नहीं बना है। जब तुम बिना सोचे समझे हर हरकत पर कूदते हो तब तुम अपना समय भी गंवाते हो और अपना पैसा भी। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में यह बैठा लो कि कम ट्रेड लेना कमजोरी नहीं है बल्कि यह कंट्रोल की निशानी है। जितना तुम अपने आप को रोक पाओगे उतना ही तुम अपने समय को बचा पाओगे और यही बचाया हुआ समय तुम्हें बेहतर मौके देगा। जोखिम को समझना भी समय से जुड़ा हुआ है क्योंकि गलत समय पर लिया गया छोटा सा जोखिम भी बड़ा नुकसान बन सकता है। इसलिए हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या यह सही समय है या सिर्फ जल्दबाजी है? यह एक सवाल तुम्हें कई गलतियों से बचा सकता है। धैर्य और जोखिम का संतुलन बनाने के लिए तुम्हें अपने ट्रेडिंग दिन को ऐसे डिजाइन करना होगा कि तुम्हारे पास इंतजार करने की जगह हो। अगर तुम पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें मजबूर करेगा कि कुछ करो और यही कुछ करना अक्सर गलत होता है। इसलिए अपने समय को ब्लॉक्स में बांटो और हर ब्लॉक में एक स्पष्ट भूमिका तय करो। एक ब्लॉक सिर्फ देखने के लिए, एक ब्लॉक सिर्फ एक्शन के लिए और एक ब्लॉक सिर्फ रिव्यू के लिए। जब तुम यह स्ट्रक्चर बनाते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही समझ जाता है कि कब शांत रहना है और कब एक्टिव होना है। यही असली टाइम मैनेजमेंट है। मार्केट में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा सेटअप बनते बनते रह जाएगा और तुम सोचोगे कि काश मैंने पहले एंट्री ले ली होती, लेकिन यही वह पल है जहां तुम्हें खुद को रोकना है और कहना है कि अधूरा सेटअप पूरा नहीं होता। धैर्य का मतलब यही है कि तुम अधूरे मौके को छोड़ सको और पूरे मौके का इंतजार कर सको। जोखिम को कंट्रोल करने का सबसे मजबूत तरीका है समय आधारित नियम बनाना। जैसे अगर कोई ट्रेड एक निश्चित समय में तुम्हारे फेवर में नहीं जाता तो उसे बाहर निकाल दो क्योंकि मार्केट तुम्हें संकेत दे रहा है कि यह सही समय नहीं है। यह नियम तुम्हें बड़े नुकसान से बचाएगा और तुम्हारे दिमाग को भी साफ रखेगा। जब तुम लंबे समय तक एक गलत ट्रेड में फंसे रहते हो तो तुम्हारा ध्यान बढ़ जाता है और तुम दूसरे अच्छे मौके मिस कर देते हो। इसलिए समय पर बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है जितना समय पर एंट्री लेना। धैर्य तुम्हें सही एंट्री देता है और समय पर एग्जिट तुम्हें सुरक्षित रखता है। दोनों का संतुलन ही असली गेम है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है ओवर ट्रेडिंग और यह तब होती है जब तुम्हारे पास धैर्य नहीं होता और तुम हर समय कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हो। इसे रोकने के लिए अपने दिन में ट्रेड की एक सीमा तय करो और जब वह सीमा पूरी हो जाए तो अपने आप को स्क्रीन से दूर कर लो। यह नियम आसान नहीं है लेकिन यही नियम तुम्हें प्रोफेशनल बनाता है। जब तुम अपने समय को सीमित करते हो तो तुम्हारा फोकस बढ़ता है और तुम्हारे फैसले बेहतर होते हैं। धैर्य को मजबूत करने के लिए तुम्हें खुद को यह सिखाना होगा कि मार्केट हर दिन मौका देता है और तुम्हें हर दिन जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ सही दिन पर सही समय पर सही ट्रेड लेना है। यही सोच तुम्हारे अंदर शांति लाएगी और तुम्हें जल्दबाजी से दूर रखेगी। जोखिम को कम करने के लिए हमेशा पहले से तय करो कि तुम कितना खो सकते हो और उसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करो। अगर तुम्हारा रिस्क पहले से तय है तो तुम्हारा दिमाग ट्रेड के दौरान शांत रहेगा और तुम समय के अनुसार फैसले ले पाओगे। धैर्य और जोखिम का रिश्ता बहुत गहरा है क्योंकि जहां धैर्य होता है
वहां जोखिम अपने आप कम हो जाता है और जहां जल्दबाजी होती है वहां जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए धैर्य को अपनी आदत बनाओ। हर ट्रेड से पहले कुछ सेकंड रुकना शुरू करो और खुद को चेक करो कि तुम सही कारण से ट्रेड ले रहे हो या सिर्फ एक्शन के लिए। ये छोटी सी आदत तुम्हारे पूरे खेल को बदल सकती है। मार्केट में वही टिकता है जो अपने समय और अपने दिमाग पर कंट्रोल रखता है, और ये कंट्रोल एक दिन में नहीं आता बल्कि रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस से आता है। जब तुम लगातार अपने धैर्य पर काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम हर स्थिति में स्थिर रहते हो। अब तुम्हें जल्दी नहीं होती, अब तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास समय का कंट्रोल है। यही असली ताकत है। ट्रेडिंग को अगर लंबी रेस बनाना है तो तुम्हें अपने समय को बचाना होगा और अपने जोखिम को सीमित रखना होगा, और यह दोनों चीजें तभी संभव हैं जब तुम्हारे अंदर धैर्य हो। जब तुम यह बैलेंस बना लेते हो तो मार्केट तुम्हारे लिए आसान होने लगता है, क्योंकि अब तुम हर मूव का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते बल्कि सही मूव का इंतजार करते हो, और वही मूव तुम्हें आगे ले जाता है। ट्रेडिंग टाइम मैनेजमेंट का 5वां चरण बाजार को समय के नजरिए से पढ़ने की कला को समझना है, क्योंकि जो इंसान समय के साथ चार्ट को पढ़ना सीख जाता है वह मार्केट के शोर में भी सिग्नल पहचान लेता है। ज्यादातर लोग चार्ट देखते हैं लेकिन समय नहीं देखते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर कैंडल सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती, वह उस समय की कहानी भी बताती है। जब तुम चार्ट खोलते हो तो सबसे पहले ये देखो कि तुम किस टाइम फ्रेम में हो और ये टाइम फ्रेम तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार है या नहीं। अगर तुम इंट्राडे ट्रेडर हो तो तुम्हारा फोकस छोटे टाइम फ्रेम पर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम को नजरअंदाज कर दो, क्योंकि बड़ा समय ही दिशा तय करता है और छोटा समय सिर्फ एंट्री देता है। इसलिए अपने समय को इस तरह मैनेज करो कि तुम पहले बड़े टाइम फ्रेम को जल्दी से स्कैन करो और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आकर सही मौका ढूंढो। लेकिन यहां भी एक नियम बनाना जरूरी है कि तुम हर चार्ट पर सीमित समय ही बिताओ, क्योंकि ज्यादा देर तक एक ही चार्ट को देखते रहना तुम्हारे दिमाग को भ्रमित कर देता है। जब तुम लंबे समय तक देखते हो तो तुम्हें हर जगह पैटर्न दिखने लगता है, और यही ओवर एनालिसिस तुम्हारा समय खा जाता है। इसलिए अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट करो, जैसे हर सेटअप को देखने के लिए 10 से 15 मिनट, और अगर उसमें क्लैरिटी नहीं मिलती तो उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। यही प्रोफेशनल अप्रोच है, जहां तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते बल्कि सही चीज को पहचानते हो। बाजार को पढ़ने का मतलब सिर्फ इंडिकेटर देखना नहीं है, बल्कि समय के साथ वॉल्यूम मूवमेंट और प्राइस बिहेवियर को समझना है। जब किसी खास समय पर वॉल्यूम अचानक बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वहां कुछ बड़ा हो रहा है और तुम्हें उस समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे मार्केट ओपन के बाद कुछ मिनटों में वॉल्यूम स्पाइक आता है, लेकिन समझदार ट्रेडर तुरंत एंट्री नहीं लेता। वह देखता है कि यह स्पाइक टिकता है या खत्म हो जाता है और फिर सही समय पर कदम उठाता है। यही टाइम रीडिंग है। इसी तरह क्लोजिंग के समय मार्केट में अचानक मूव आता है और यहाँ बहुत लोग जल्दी में गलत फैसले लेते हैं, लेकिन अगर तुमने समय को समझ लिया है तो तुम जानते हो कि यह मूव अस्थायी भी हो सकता है और तुम्हें सोच समझकर ही कदम उठाना है। बाजार पढ़ने की कला में सबसे जरूरी है कि तुम समय के पैटर्न को पहचानो, क्योंकि मार्केट बार बार कुछ व्यवहार दोहराता है और वही तुम्हारा एडवांटेज बन सकता है। अगर तुमने नोटिस किया हो तो कुछ खास घंटे ऐसे होते हैं जब मार्केट ज्यादा ट्रेंड करता है और कुछ ऐसे जब वह साइडवेज रहता है, और अगर तुमने अपने डेटा से यह समझ लिया कि तुम्हारे लिए कौन सा समय बेहतर काम करता है तो तुम्हारी आधी मेहनत बच जाती है। इसीलिए हर दिन के अंत में अपने ट्रेड्स को देखो और यह नोट करो कि किस समय तुम्हारे सबसे अच्छे डिसीजन आए और किस समय तुमने गलती की। यही अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे बाजार का टाइम रीडर बना देगा। बाजार को पढ़ने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को भी समय देना होगा, क्योंकि यह स्किल एक दिन में नहीं आती। रोज थोड़ा समय सिर्फ ऑब्जर्वेशन में लगाओ बिना ट्रेड लिए, और सिर्फ यह देखो कि मार्केट अलग अलग समय पर कैसे व्यवहार करता है। यह प्रैक्टिस तुम्हें अंदर से मजबूत करेगी, और जब तुम असली ट्रेड लोगे तो तुम्हारे फैसले ज्यादा सटीक होंगे। जोखिम को कम करने के लिए बाजार पढ़ने में समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने सही समय पर सही स्तर पहचान लिया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और तुम्हारा प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर तुमने जल्दबाजी में एंट्री ली तो तुम्हारा जोखिम बढ़ जाएगा और तुम्हारा कंट्रोल कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा पहले पढ़ो, फिर सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 स्टेप्स अगर तुम समय के साथ फॉलो करते हो तो तुम्हारी ट्रेडिंग धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी। बाजार को पढ़ना एक कला है, और यह कला तभी आती है जब तुम समय के साथ धैर्य रखते हो और हर दिन सीखते हो। जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें हर मूव के पीछे की कहानी समझ आने लगती है, और फिर तुम्हें किसी के टिप्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा खुद का सिस्टम मजबूत हो चुका होता है। यही असली स्वतंत्रता है ट्रेडिंग में, जहां तुम अपने समय, अपने फैसले और अपने परिणाम के मालिक बन जाते हो। ट्रेडिंग टाइम मैनेजमेंट का छठा और सबसे शक्तिशाली चरण जीत की आदत को जीवन शैली में बदलना है, क्योंकि जब तक जीत एक आदत नहीं बनती
तब तक वो सिर्फ एक इवेंट रहती है, और इवेंट कभी भी दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन आदत हर दिन खुद को दोहराती है। मार्केट में असली खिलाड़ी वही बनता है जो समय के साथ जीतने के सिस्टम को अपने दिन का हिस्सा बना लेता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीत सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने का नाम है। और जब यह प्रक्रिया रोज दोहराई जाती है, तब जाकर असली ग्रोथ होती है। सुबह उठने से लेकर रात तक तुम्हारा हर छोटा एक्शन तुम्हारी ट्रेडिंग को प्रभावित करता है। इसलिए अपनी पूरी दिनचर्या को इस तरह डिजाइन करो कि वह तुम्हें जीत के करीब ले जाए। दिन की शुरुआत हमेशा एक स्पष्ट इरादे से करो कि आज तुम्हें ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं, बल्कि सही समय पर सही ट्रेड लेना है। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। जब तुम अपने समय को कंट्रोल करते हो तो तुम्हारा दिमाग भी कंट्रोल में रहता है, और जब दिमाग कंट्रोल में रहता है तो फैसले साफ होते हैं, और यही साफ फैसले धीरे धीरे जीत की आदत बनाते हैं। जीत की आदत बनाने के लिए सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट मजबूत होता है। अगर तुम्हारा दिन हर रोज अलग अलग तरीके से चलता है तो तुम्हारे रिजल्ट भी कभी स्थिर नहीं होंगे। इसलिए अपने लिए एक फिक्स रूटीन बनाओ और उसी पर टिके रहो, चाहे मार्केट कैसा भी हो। जब तुम रोज एक ही समय पर एनालिसिस करते हो, एक ही समय पर ट्रेड लेते हो और एक ही समय पर रिव्यू करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस पैटर्न का आदी हो जाता है, और फिर तुम्हारे फैसले तेजी से और बेहतर होने लगते हैं। यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। जीत की आदत का एक और जरूरी हिस्सा है अपने छोटे छोटे जीत को पहचानना और उन्हें सेलिब्रेट करना, क्योंकि यही छोटी जीत मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। अगर तुमने आज सिर्फ सही समय पर एंट्री ली, भले ही प्रॉफिट छोटा हो तो भी यह जीत है, क्योंकि तुमने अपने सिस्टम को फॉलो किया। इसी तरह अगर तुमने गलत समय पर ट्रेड लेने से खुद को रोका तो यह भी जीत है, क्योंकि तुमने अपने दिमाग पर कंट्रोल दिखाया। जब तुम इन छोटी जीतों को महत्व देने लगते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम धीरे धीरे एक मजबूत ट्रेडर बनते जाते हो। जोखिम को कंट्रोल करना भी जीत की आदत का हिस्सा है, क्योंकि असली जीत वही है जो टिके, और जो टिकती है वह हमेशा कंट्रोल के साथ आती है। हर दिन ट्रेड शुरू करने से पहले अपना अधिकतम नुकसान तय करो, और चाहे कुछ भी हो उसे पार मत करो। यह नियम तुम्हें सुरक्षित रखेगा और तुम्हें लंबे समय तक खेल में बनाए रखेगा। जीत की आदत का मतलब यह नहीं है कि तुम हर दिन पैसा कमाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर दिन सही प्रक्रिया को फॉलो करो। जब प्रक्रिया सही होती है तो परिणाम अपने आप सही होने लगते हैं। बाजार को पढ़ने की कला भी इस आदत का हिस्सा है, क्योंकि जब तुम रोज समय निकालकर मार्केट को समझते हो तो तुम्हारी नजर तेज होती जाती है और तुम्हें मौके जल्दी दिखने लगते हैं। यही एज तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अपनी ट्रेडिंग को जीवन शैली बनाने का मतलब है कि तुम इसे सिर्फ एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक अनुशासन की तरह जीते हो। जैसे एक एथलीट रोज अभ्यास करता है, वैसे ही तुम्हें भी रोज अपने सिस्टम पर काम करना होगा। हर दिन थोड़ा सीखना, थोड़ा सुधार करना और थोड़ा आगे बढ़ना, यही असली गेम है। जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो मार्केट तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हें अवसर देता है, क्योंकि अब तुम तैयार हो। तुम्हारा समय अब बर्बाद नहीं होता, तुम्हारा हर मिनट किसी न किसी सुधार में लगता है, और यही सुधार तुम्हें लगातार आगे ले जाता है। जीत की आदत बनाने के लिए तुम्हें अपने आसपास का माहौल भी बदलना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा वातावरण डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो तुम्हारा समय कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए अपने ट्रेडिंग समय के दौरान सभी बेकार की चीजों को बंद कर दो और खुद को एक ऐसे जोन में रखो जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा सिस्टम हो। यही फोकस तुम्हें अलग बनाएगा। हर दिन के अंत में खुद को एक स्कोर दो कि तुमने अपने समय का कितना सही इस्तेमाल किया और कहां गलती की। यह स्कोर तुम्हें ईमानदार बनाएगा और तुम्हें सुधार का रास्ता दिखाएगा। धीरे धीरे जब तुम अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगते हो तो तुम्हारी जीत की प्रतिशतता बढ़ने लगती है और तुम्हारा आत्मविश्वास भी। यही आत्मविश्वास तुम्हें बड़े फैसले लेने की ताकत देता है और तुम्हें अगले स्तर पर ले जाता है। ट्रेडिंग में असली आजादी तब मिलती है जब तुम्हें पता होता है कि तुम अपने सिस्टम पर भरोसा कर सकते हो, और यह भरोसा सिर्फ समय के साथ बनता है। जब तुम रोज अपने नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारा सिस्टम मजबूत होता है और तुम्हारी आदतें पक्की होती हैं। यही आदतें तुम्हें मुश्किल समय में भी संभालती हैं और तुम्हें गिरने नहीं देती। जीत की आदत को जीवन शैली बनाने का मतलब है कि तुम हर दिन एक ही जोश के साथ उठो,